फिल्म की शुरुआत में एक जादुई दरवाज़ा दिखाया जाता है। फिल्म शुरू होती है एक छोटे से फैमिली से। ये छोटा सा खानदान होता है जिसमें एल्वी और उसका शौहर रेंट और उसका एक बेटा गैन होता है। मैं हूं खुरम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खान एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार मूवी। आज हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, दिखाया जाता है कि ये किसी मकसद के कारण अपना आबाई घर छोड़कर किसी दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। ये अब घर मरम्मत होने वाला था। एलवी का रिपेंटर का काम करती थी। सीन में हम देखते हैं कि वो अपने न्यू घर के छोटा सा एक डब्बा तैयार करती है जिसके अंदर वो भगवान की मूर्तियां रखती है। इतने में एलवी के हस्बैंड का मैसेज आता है कि वो स्कूल से जाकर गेंद को ले आए। मैं एक सुपरवाइजर के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ, आप जाओ और स्कूल में जाकर बच्चे को ले आओ। एलवी अब स्कूल जाती है और बच्चे को ले आती है। बच्चे की प्रिंसिपल एलवी से मिलती है। बच्चे के प्रिंसिपल को गेम के साथ काफ़ी शिकायतें होती हैं लेकिन वो प्रिंसिपल एलवी को नहीं बताती। गेन एक साइड पर बैठा होता है अकेला, बच्चों से दूर होने का मकसद उसका ये था कि वो इस स्कूल में खुश नहीं है और वो इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन गेन इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। गेन की प्रिंसिपल अलवी को कर लेती है सेटिस्फाई कि वो बच्चा एक दिन ठीक हो जाएगा और बच्चों के साथ हंसने और खेलने लग जाएगा। लेकिन ऐसा आखिर तक नहीं होता। बच्चे उसको हैरत की निगाहों से देखते हैं और उसे तंग करते हैं। गेन की माँ उसके लिए खिलौना लेकर आई। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर वापस चले जाते हैं। एलवी गाड़ी के अंदर बैठाकर बच्चे को समझाती है कि स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है, लेकिन बच्चा उसको स्कूल के अंदर रूड बिहेव की वजह से स्कूल जाना नहीं चाहता और अपनी मामा को बताता है। इसकी माँ समझती है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है और ना पढ़ने के लिए बहाने लगा रहा है, लेकिन मम्मा इसको ज़्यादा प्रेशराइज करती है और इसे कहती है कि स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। एलवी उसे कहती है कि यहाँ का माहौल या टीचर अगर तुम्हें बुरे लगते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, वो सिर्फ तुम्हें बुरे लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि एलवी की माँ की कॉल आ जाती है। वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है। इतने में डोर बेल बजती है और एक चुरवाहा ये जिन भूत निकालता है। असल अल्फाज में हम आपको समझाते हैं, लेकिन ये गूंगा होता है और इशारों के साथ बातें करता है। एलवी का ये स्कूल फ्रेंड होता है इसलिए इसके साथ बात करना इसको आता है। ये इसे बुलाती है कि इस घर के अंदर अगर कुछ भूत प्रीत है तो उसको निकाल दो। इसका हस्बैंड आ जाता है और वो कहता है कि ये कौन है। इसे साइड पे ले जाकर वो इसे कहता है कि इसे अभी फ़ौरन जाने का कहो। इतने में एलवी पीछे मुड़ती है और उसे कहती है कि तुम चले जाओ, हम एक हफ्ते के बाद मिलते हैं। अलवी अपने शोहर को ये एतमाद दिलाती है कि इसको मैंने इसलिए बुलाया है कि घर की सफाई सुथराई और जिन भूत का सफाया करवाने के लिए। इन दोनों की लड़ाई में गेन को दिखाया जाता है कि वो काफ़ी गुस्से के साथ अपने रूम में जाता है। बाद में मियाँ बीवी गेन के रूम में जाते हैं और उससे असल मसला दरियाफ़त करते हैं। गेन उनको बताता है कि हमसे वो स्कूल में गैर मुनसफ़ाना सलूक किया जाता है और मेरा ख्याल नहीं रखा जाता। एलवी का शौहर उसे बताता है कि गेन को 3 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया गया है। इसके बाद एलवी गेन से कहती है कि 2 हफ्तों के लिए तुम्हारा टीवी बंद। एलवी उसे अलग से सजा देती है लेकिन साथ ही इसे एक सरप्राइज देती है कि हम कल से घूमने जा रहे हैं। इसके बाद गेन खुश हो जाता है और सुबह सुबह जल्द उठ जाता है और सबको उठाता है। इसके बाद वो जंगल के लिए निकल जाते हैं। सैरो तफरी करने के लिए रास्ते में वो आराम के लिए बैठते हैं। अचानक से गेन इधर उधर निकल जाता है। मूवी में दिखाया जाता है कि गेंद जिस तरफ जाता है उस तरफ एक जादुई दरवाज़ा होता है। वो जादुई दरवाजे के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने खड़ा होने के बाद वो इसे देखता ही रहता है। उसे लगातार देखने के कारण उसके वालिदैन भी एक तरफा चूक जाते हैं कि आखिर ये क्या है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि इसकी वालदा बगैर कुछ सोचे समझे इस दरवाजे को बांधकर अपने घर ले आई। घर लाने के बाद इसकी डेंटिंग पेंटिंग की और इसको बिल्कुल न्यू कर दिया। एक जगह डोर की ज़रूरत थी वहाँ पर इसको लगा दिया गया। इसको लगाने के बाद घर में जो कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। यहाँ तक आपने मूवी देखी, आपको समझ आई। अब सीन शिफ्ट होता है और आगे हम आपको दिखाते हैं।
अगले दिन सुबह एलवी दरवाज़ा खोलती है और उस दरवाजे में से जैकेट निकालती है और बाहर जाने लगते हैं। एलवी और उसका गेन बेटा बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं। जब ये शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर पहुंच जाते हैं तो एलवी अपनी जेब में से गाड़ी की चाबी निकालने लगती है। गाड़ी की चाबी निकालते वक्त इसकी हाथ में बहुत से जानवर आ जाते हैं। एलवी उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो समझती है कि इसके हस्बैंड ने इसके साथ शरारत की है। हस्बैंड समझता है कि छोटे बेटे ने इसके साथ शरारत की है। ये इस दरवाजे की तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। अब रेंट कहता है कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा और आगे से हंसता है कि तुम्हारे साथ एलवी ने शरारत की है और कहता है कि सुबह इससे मैं पता करूँगा कि इसने ऐसा क्यों किया। अचानक एलवी जब कमरे से बाहर आती है तो इसको एक भूत दिखाई देता है। ये एक लड़की नुमा चुड़ैल नजर आती है। जब लाइट ऑन करती है तो इसका बेटा गेन ही निकलता है। वो अपने बेटे से पूछती है, इतनी रात में तुम इधर क्या कर रहे हो? इतने में खामद आ जाता है और फिर ये दोनों गेन को लेकर उसके रूम में उसे सुलाने चले जाते हैं। नाज़रीन, इस फिल्म में दिखाया जाने वाला ये सीन उस दरवाजे की ही वजह से हुआ था। ये एक शैतानी दरवाज़ा है और इस घर में मुसीबतें लाता है। एलवी अब गेन को लोरी सुनाती है और इसके रूम से जब बाहर जाने लगती है तो हमें इस वक्त रूम के इसकी बैक साइड पर एक और हाथ दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे में से बाहर आ रहा होता है। लेकिन वो इस वक्त एलवी को कुछ भी नहीं कहता और एलवी खामोशी से अपने खामन के साथ जाकर बैठ जाती है। अगले ही दिन चुराहा फिर इसके घर आता है और इसे खतरे से आगाह कर देता है और इसे कहता है कि ये घर अभी ठीक नहीं है, इसके अंदर कुछ शैतानी ताकतें हैं और ये अपना अमल शुरू कर देता है। ये अपने अमल के दौरान ही इसे वो दरवाज़ा दिख जाता है और ये सारी कहानी समझ जाता है और अब ये अलवी से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। अलवी बताती है कि ये मुझे जंगल में मिला और मैंने इसे इस तरह से उठाया और इसको दरवाजे की हमें ज़रूरत थी और हमने इसको पॉलिश किया और दरवाज़ा लगा दिया। अलवी सारी कहानी समझ जाता है और इसे बताता है कि ये कोई आम दरवाज़ा नहीं है, ये एक शैतानी दरवाज़ा है और ये शैतानी दरवाज़ा तुम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। चुराहा अपना काम शुरू कर देता है। बार बार लाइट आती है और जाती है, इनको डर लगता है। रात होती है और वो अपने खामन को ये सब कुछ बताती है। खामन दरवाज़ा उखाड़ने की कोशिश करता है, सारी रात लगाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं उखाड़ पाता क्योंकि खामन बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। वो अपनी बीवी से कहता है इसे नेक्स्ट वीकेंड पर ज़रूर उखाड़ दूंगा, 2-4 दिन की ही तो बात है। वैसे भी खामन ऐसी बातों के ऊपर यकीन नहीं रखता था। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और इसके बाद वो सोने चले जाते हैं अपने रूम में। नाज़रीन, जब वो अपने रूम में सोने चले जाते हैं तो पीछे से दरवाजे का कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। ये अब ठीक-ठाक दरवाज़ा दिखाया गया है। अब सुबह होती है और सुबह होने के बाद खामंद और ये उठते हैं। उठने के बाद इनको दिखाया जाता है कि दरवाजे से सारा पेंट उखड़ कर नीचे गिरा हुआ है। एलवी का खामंद अब भी यही कहता है कि ये शायद किसी केमिकल की वजह से हुआ है। रंग के अंदर केमिकल ज़्यादा डल गया या कुछ ख़राब केमिकल हुआ है जिससे रंग फटकर नीचे गिर गया। नाज़रीन, हमें दिखाया जाता है कि दरवाज़ा उसी अपनी असल हालत में आ गया जो जंगल में ही दिखाया गया था। अलवी सारा दिन उस सफाई में लगी रहती है, घर की दोबारा से सफाई करती है और कुछ नज़ारा हमें इधर भी देखने को मिलता है। जब अलवी घर में सफाई कर रही थी तो एक लड़की को चहल पहल करते घर में दिखाया जाता है। अलवी को इसके बारे में ज़रा भी इल्म नहीं होता। जब शक होता है तो ये बारी को खोल कर दिखती है लेकिन इसमें से इसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो अपने रूटीन के काम में लग जाती है। इतनी ही देर में प्रिंसिपल मैडम का मैसेज आ जाता है और इसे फ़ौरन स्कूल में बुलाती है और ये एक इमरजेंसी होती है। हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल अच्छे खासे गुस्से में थी और इस दफ़ा इसने अच्छी खासी लड़ाई की थी किसी से और इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अगले दिन गेन का वालिद उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। एलवी इस करीबी ही एक लाइब्रेरी में इस दरवाजे का राज जानने की कोशिश करती है और बहुत अनथकन मेहनत करती है। आखिरकार एलवी को इस दरवाजे का राज पता चलता है लेकिन वो श्योर नहीं थी। आज से 20 साल पहले एक बच्ची गायब होती है, उसकी दादी से जाकर एलवी मिलती है। मिलने का मकसद यही होता है कि सच के बारे में एलवी जानना चाहती थी कि आखिर इस दरवाजे का राज क्या है। पहले तो उसकी दादी दरवाज़ा नहीं खोलती। जब एलवी उसे सब कुछ हकीकत बताती है तो वो दरवाज़ा खोल देती है और उसे खतरे की घंटी बजा देती है कि ये तुमने बहुत बड़ा खतरनाक मोल ले लिया है। दादी उसे बताती है कि आज से 20 साल पहले मैंने ही इस दरवाजे को जंजीरों में जकड़ कर फेंका था और पहले इसको ज़मीन में दबाया लेकिन ये बाहर आ गया। फिर इसको मैंने ताला लगाकर जंजीरों में जकड़ दिया और आज तुमने इसको खोल दिया है।
दादी इसे वार्न करती है कि जो अब होगा वो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम होगी। दादी इसको अपनी सारी स्टोरी बताती है कि किस-किस तरह इसके ऊपर ये बुरा वक़्त आया, किस तरह इसने दरवाज़े को मिट्टी में दबाया और वो किस तरह दोबारा फिर से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद दादी ने इसको ज़ंजीरों के साथ बाँध दिया। दादी बताती है कि इस एरिये के बहुत से बच्चे गायब हुए हैं, जिनका ताना-बाना इस दरवाज़े से जुड़ता है, ये मेरा ख़्याल है। एल्वी को अब इसकी बातों के ऊपर यकीन होना शुरू हो गया था और उसको वो दरवाज़ा वाक़ई ही में ख़तरनाक नज़र आ रहा था। वो शैतानी दरवाज़ा अब इसके घर के अंदर मौजूद था। भी इतनी बातें हो ही रही होती हैं कि फ़ौरन से इसके हस्बैंड का मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा होता है कि मैंने गेन को पिक किया स्कूल से और घर ड्रॉप करके अब मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। एल्वी फ़ौरन से बैक मैसेज अपने खाउंद को करती है और घर पहुँचने का कहती है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। वो दोनों घर में उसे ढूँढते हैं, ढूँढ-ढूँढ कर पागल हो जाते हैं और आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन एल्वी जानती थी कि पुलिस इस मामले में हमारा कोई भी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकती। एल्वी जानती थी कि पुलिस हमारा बच्चा नहीं ढूँढ सकती, इसलिए वो चौराहे को कॉल करती है और चौराहे को सारी स्टोरी बताती है। चौराहा फ़ौरन से घर आता है और इनको समझाता है कि हम उससे एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। शायद हमारे पास एक चांस है। एल्वी और इसका हस्बैंड डैन बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो चौराहों की बातों में आते हैं और इसे कहते हैं, ठीक है, हम तैयार हैं, बस हमारा बच्चा हमें लौटा दो। अब नाज़रीन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। दरवाज़े के सामने जंगल में उसी जगह दरवाज़े को लगा दिया जाता है और उसके सामने चौराहा अपना अमल शुरू कर देता है। ये अमल काफ़ी देर तक जारी रहता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिलता। लेकिन चौराहा लगातार अपने अमल को जारी रखता है और इतने में ही इनको एक कनेक्शन मिलता है, आवाज़ आती है और वो चौराहा उनसे मुज़ाकरात करता है। अनथकन मेहनत और काफ़ी देर जद्दोजहद और बहस के बाद चौराहा उनको इस बात पर राज़ी कर लेता है कि वो उनके साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे चौराहे और इन दोनों के सामने आते हैं। नाज़रीन, ये बच्चे वही थे जो आज से 20 साल पहले गुम हो चुके थे। इन बच्चों की उम्र भी उतनी ही थी, इनका साइज़ भी उतना और तादाद भी उतनी ही थी। यानी ये आज से 20 साल पहले जितनी उम्र के थे, आज भी उतनी ही उम्र के हैं। जहाँ पर उस शैतानी चुड़ैल या शैतानी जिन के साथ इनके मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के नतीजे में इनका बच्चा इनको बहुत मुश्किल से लौटा दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन्होंने अपना एक बच्चा हासिल करने के लिए हज़ारों बच्चों की बलि चढ़ा दी। फ़िल्म में आगे दिखाया जाता है कि ये अपना बच्चा बहुत ही मुश्किल से हासिल करते हैं। इनका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होने के बाद इनको बाहर जाने दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर दिखाया जाता है कि चौराहा इनको मजबूत करता है कि वो शैतानी ताकत का एक काम ज़रूर करके देंगे। इसके बाद अगली सुबह होती है और खामद इधर ही रुकता है और बीवी गेंद को लेकर कहीं दूर चली जाती है। चौराहा भी इनको छोड़कर चला जाता है। अब खामद रात का किया हुआ वादा पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो इस दरवाजे को स्कूल के अंदर लगा देता है। ये दरवाज़ा स्कूल में लगाने के बाद हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे स्कूल आते जाते हैं, लेकिन बच्चा इसके अंदर जाता हुआ हमें फ़िल्म में नहीं दिखाया गया, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत से बच्चों की बलि चढ़ा देता है। यहाँ पर खामद भी अपने घर को चला जाता है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जी हाँ नाज़रीन, तो आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए आपको बेल आइकॉन लाजमी क्लिक करना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।